प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमो नमः। मैं दीपमाला उपाध्याय आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज मैं कक्षा अष्टमी रुचिरा भाग 3 पाठ 4 सदैव पुरतो निधेहि चरणम के हिंदी अनुवाद व अभ्यास कार्य को लेकर उपस्थित हुई हूँ। प्रस्तुत है पाठ सदैव पुरतो निधेहि चरणम। चतुर्थ पाठ है सदैव पुरतो निधेहि चरणम। यह श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा लिखित एक गीत है। इस गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्हें जागरण और कर्मठता का संदेश दिया गया है। चल चल पुरतो निधेहि चरणम सदैव पुरतो निधेहि चरणम। चल चल पुरतो निधेहि चरणम सदैव पुरतो निधेहि चरणम। गिरिशिखरे ननु निज निकेतनं विनैव यानं नगारोहणं। बलं स्वकीयं भवति साधनं। बलं स्वकीयं भवति साधनं। सदैव पुरतो निधेहि चरणं। सदैव पुरतो निधेहि चरणं। अन्वय चल चल अर्थात चलो, पुरतः चरणम निधेहि पुरतः अर्थात आगे, चरणम अर्थात चरण को, कदम को, निधेहि रखो, आगे कदम को रखो। सदैव पुरतः चरणम निधेहि सदैव हमेशा आगे कदम रखो। ननु निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति। निश्चय ही निज निकेतनम हमारा घर गिरि शिखरे अस्ति पर्वत की चोटी पर है। अतः यानम विना इव नगारोहणम कुरु। अतः यान के बिना ही, सवारी के बिना ही, नग अर्थात पर्वत पर, आरोहण अर्थात चढ़ना है, पर्वत पर चढ़ना है। स्वकीयम बलम साधनम भवति। इसके लिए स्वकीयम बलम अपना बल, अपना आत्मबल ही साधन होता है। सदैव पुरतः चरणम निधेहि इसलिए सदा अपने कदम को आगे बढ़ाओ। इसका भावार्थ है कि निज निकेतनम गिरि शिखर अस्ति अर्थात हमारा जो लक्ष्य है वह बहुत ऊंचा है, ऊंचाई पर है। यानम बिना एव नगारोहणम कुरु अर्थात हमारे पास कोई सुविधा न होते हुए भी हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारा आत्मबल ही साधन होता है और हमें निरंतर लक्ष्य प्राप्ति की ओर आगे कदम बढ़ाना चाहिए। अगली लाइन। पथि पाषाणः विषमः प्रखरः हिंस्रः पशवः परितो घोरः। सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं सदैव पुरतो निधेहि चरणं। सदैव पुरतो निधेहि चरणम्। अन्वय पथि विषमाः प्रखराः च पाषाणाः विद्यन्ते। पथि अर्थात मार्ग में, विषमाः प्रखराः विषम विचित्र, प्रखर पाषाण नुकीले पत्थर हैं। परितः घोरा हिंस्रः पशवः सन्ति। परितः चारों ओर घोरा हिंसक, भयंकर और हिंसक पशवः सन्ति पशु है। यद्यपि गमनम खलु दुष्करम अस्ति यद्यपि गमन करना, जाना निश्चित रूप से कठिन है। तदै सदैव पुरतो चरणम निधेहि फिर भी सदा कदम आगे बढ़ाओ। भावार्थ होगा कि आपके लक्ष्य प्राप्ति में चाहे कितना भी कठिनाई आ रहा हो, उन कठिनाइयों का सामना करते हुए आपको हमेशा अपने कदम को आगे बढ़ाना है एवं अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है।
जहि हि भित्तिं भज भज शक्तिं विधेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिं कुरु कुरु सततं ध्येयस्मरणं सदैव पुरतो निधेहि चरणं। क्या भित्तिम जही, भित्ति अर्थात डर को, जही ही त्याग दो, छोड़ दो, डर का त्याग करो। शक्तिम भज, शक्ति को स्मरण करो, सेवन करो। तथा राष्ट्रे अनुरक्तिम विधेहि, तथा अपने राष्ट्र से प्रेम करो, अपने राष्ट्र के प्रति अनुरक्त रहो। ध्येय स्मरणम सततम कुरु, अपने ध्येय अर्थात लक्ष्य को बार बार स्मरण करो, याद रखो, निरंतर याद रखो। तथा सदैव पुरतो निधेहि चरणम, तथा अपने कदम को आगे बढ़ाओ। भावार्थ हुआ कि अपने लक्ष्य को याद रखो, याद रखते हुए भय का त्याग करके, अपने शक्ति को स्मरण करके, राष्ट्र के प्रति अनुरक्त रहते हुए अपने चरण को, अपने कदम को निरंतर आगे बढ़ाओ और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। यहाँ पर पाठ का हिंदी अनुवाद व भावार्थ पूर्ण हुआ। चलते हैं अभ्यास की ओर। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एकपदेन लिखत। स्वकीयं साधनं किं भवति त्वबलं। पथि के विषमाः प्रखराः, रास्ते में विषम और प्रखर कौन है? पाषाणाः। सततं किं करणीयं? ध्येयस्मरणम्। एतस्य गीतस्य रचयिता कः? श्रीधर भास्कर वर्णिकारः। सः कीदृशः कवि मन्यते, उन्हें कैसा कवि माना जाता है? राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। इन शब्दों को चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। त्वं विद्यालयं चल, तुम विद्यालय चलो। राष्ट्रे अनुरक्तिम विधेहि, राष्ट्र के प्रति अनुरक्ति रखो। मह्यं जलम देहि, मुझे जल दो। मूढ़ जहि ही धनागम तृष्णाम, जहि अर्थात छोड़ दो। गोविंदम भज गोविंदम, और सततम ध्येय स्मरणम कुरु, हमेशा अपने लक्ष्य को याद रखो। उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न लिखत। जो सही है उसके सामने आम लिखना है और जो गलत है उसके सामने न लिखना है। तो निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति, क्या हमारा घर गिरि के शिखर पर है? तो हाँ। स्वकीयम बलम बाधकम भवति, क्या अपना बल बाधक होता है? नहीं, ऊपर पढ़ा गया है कि अपना बल ही वहाँ साधन होगा, तो ये हो जाएगा न, ये गलत उत्तर है। पथि हिंसा पशवः न सन्ति, रास्ते में हिंसक पशु नहीं है, ये भी न होगा, अर्थात गलत है, हिंसक पशु है। गमनम सुकरम अस्ति, क्या जाना सुकर आनंददायक है? न, ये भी गलत है। सदैव अग्रे एव चलनीयम, क्या हमेशा आगे ही चलना चाहिए? जी हाँ, हमेशा आगे चलना चाहिए। वाक्य रचनया अर्थभेदम स्पष्टीकृत, वाक्य रचना के द्वारा अर्थ के भेद को स्पष्ट करना है। जैसे परितः और पूरतः में क्या अंतर है? नग और नाग में क्या अंतर है? आरोहण और अवरोहण में क्या अंतर है? विषमा और समा में क्या अंतर है? परितः का अर्थ हुआ चारों ओर, जैसे ग्रामम परितः जलम अस्ति, गांव के चारों ओर जल है। और पूरतः का अर्थ हुआ सामने, विद्यालयस्य पुरतः उद्यानम अस्ति, विद्यालय के सामने बगीचा है। नग अर्थात पर्वत, हिमालय महान नगः अस्ति, हिमालय महान पर्वत है। और नाग का अर्थ होता है सर्प, अत्र एकः नागः तिष्ठति, यहाँ पर एक नाग है। आरोहणम अर्थात चढ़ना, पर्वतारोहणम दुष्करम अस्ति, अर्थात पर्वत पर चढ़ना बहुत कठिन कार्य है। अवरोहणम उतरना, आरोहण अर्थात चढ़ाई करना और अवरोहण अर्थात उतरना। पर्वतात अवरोहणम सुकरम अस्ति, पर्वत से उतरना आसान है, चढ़ना कठिन है। विषमा अर्थात असमान,
मार्गे विषमाः पाषाणाः तिष्ठन्ति, रास्ते में असमान पत्थर हैं और समाः अर्थात समान राजमार्गाः प्रायः समा भवन्ति, राजमार्ग प्रायः समान होते हैं। मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत, मंजूषा से अव्ययपद को चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो ये जो भी देख रहे हैं ये सारे अव्ययपद हैं। एव अर्थात ही, खलु निश्चित रूप से, तथा, परितः अर्थात चारों, पूर्तः अर्थात सामने, सदा अर्थात हमेशा, बिना अर्थात अलावा। विद्यालयस्य पूर्वतः एकम, यहाँ पर स्या का प्रयोग है और पूर्वतः के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। विद्यालयस्य पूर्वतः एकम उद्यानम अस्ति, सत्यम एव जयते, सत्य की ही विजय होती है। किम भवान स्नानम कृत्वा खलु, यहाँ पर खलु का प्रयोग होगा। स यथा चिंत्यति तथा आचरति, वह जैसा सोचता है वैसा ही आचरण करता है। ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति, गांव के चारों ओर वृक्ष है। विद्यायाम बिना जीवनम वृथा, विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। भगवंतम भज, सदा भगवंतम भज, हमेशा भगवान को भजो। विलोम पदानि योजयत, पूर्वतः का पृष्ठतः, पूर्वतः का पृष्ठतः होगा। स्वकीयम का परकीयम, भित्ति अर्थात डर, तो डर का साहस होना चाहिए। अनुरक्ति, अनुरक्ति अर्थात प्रेम, विरक्ति अर्थात वैराग्य। गमनम अर्थात जाना, आगमनम आना, ये इसका सही क्रम है। लट लकार पदेभ्यः लोट विधि लिंग लकार पदानाम निर्माणम कुरुत, लट लकार का लोट लकार और विधि लिंग में इन्हीं धातुओं का रूप बनाना है। जैसे पठति, पठति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो प्रथम पुरुष एक वचन में लोट लकार में भी लिखना है और विधि लिंग में भी लिखना है। तो पठतु हो गया और पठेत हो गया। अब खेलसी, खेलसी मध्यम पुरुष एक वचन का है, तो हमें लोट लकार और विधि लिंग में भी मध्यम पुरुष एक वचन का प्रयोग करना है। तो रूप हो जाता है जैसे पठति, पठतो पठताम पठन्तु, पठ, पठ पठतम पठत, तो खेल हो जाएगा खेल धातु के अनुसार, खेल और खेले, पठे के अनुसार खेले हो जाएगा। खादंती, खादंती प्रथम पुरुष का बहुवचन का रूप है, तो प्रथम पुरुष बहुवचन में यहाँ पे हो जाएगा खादंतु और यहाँ पर खादेयुः, यहाँ है ये लिखा हुआ। पिबामी, पिबामी अर्थात उत्तम पुरुष एक वचन का है। पिबामी तो लोट लकार में पिबानी बनता है, पिबानी, पिबावह, पिबामह, पिबानी हो गया। और यहाँ पर पिबेयम, पिबेवह, पिबेमा, तो पिबेयम हो गया। हसत, हसतः, हसतः, हसती, हसतः, हसंती, यह प्रथम पुरुष द्विवचन का है। तो लोट लकार में प्रथम पुरुष द्विवचन में हसताम होगा और विधि लिंग में हसेताम। नयामः, नयामः उत्तम पुरुष बहुवचन का है, लोट लकार में नयाम रूप बनेगा और विधि लिंग में नयम रूप बनेगा। शब्द रूप और धातु रूप भी हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ाया जाता है। तो आगे की इस प्रकार की जानकारी जानने के लिए, जानकारी के लिए हमारे चैनल से बने रहें, इसके लिए सब्सक्राइब करें। अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तयत, निर्देश के अनुसार परिवर्तन करना है। जैसे पथिन शब्द है, पथिन शब्द का सप्तमी एक वचन में ये रूप बनता है पथि या पथिनी। राष्ट्र का चतुर्थी एक वचन में राष्ट्राय हो जाएगा, ये अकारांत पुल्लिंग शब्द के अनुसार बालकाय की तरह राष्ट्राय हो जाएगा। यान का
या पाषाण, पाषाण का सप्तमी एक वचन में बालक की तरह ही पाषाणे रूप बनेगा, पाषाणे। यान का द्वितीया बहुवचन में यानानि, यानानि हो जाएगा। और शक्ति का प्रथमा एक वचन में शक्ति है, मति की तरह बनेगा। और पशु का सप्तमी बहुवचन में पशु स्वरूप बन जाएगा। यहाँ पर ये इसका उत्तर दिया गया है, पाषाणे। अच्छा, यहाँ पे ये क्रम उल्टा हो गया है, एक बार इसको देख लीजिएगा। पाषाणे सप्तमी एक वचन में है, इसका ये उत्तर होगा। और यान का ऐसे। यहाँ पर इस पाठ का अभ्यास कार्य संपन्न हुआ। इस प्रकार की अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार। मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में नए उत्साह के साथ। धन्यवाद।